नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ या रिजल्ट की चर्चा, उस स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी। तो यार टाटा ग्रुप की ऑलरेडी आप कह सकते हैं जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वोलेटाइल चल रही है, और स्पेशली टाटा एलेक्सी में एक बहुत सेक्टोरियल डाउनफॉल चल रहा है और स्टॉक प्राइस भी बहुत बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो कैसे रहे नंबर सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ, बट याद रखिएगा नंबर जो यहाँ शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में है। ओके, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लैक में 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा। 908.33 करोड़ है, एक साल पहले किया था 905.94 करोड़। अब अदर इनकम नेट करेंगे 43 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 33.68 करोड़ थी। अब टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे नेट 951 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 939.62 ऑलमोस्ट 940 करोड़ थी। ठीक है, तो आपका जो इनकम है उसमें आपको क्वार्टर तो गिरावट देखने को मिल रही है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ बढ़ोतरी जरूर है। अब खर्चे तो वही, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे 74 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 41.87 था। इन्वेंट्रीज आप देखें तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की प्लस में इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्चा जो इनका रहता है, वन ऑफ द बिगेस्ट, 517 करोड़ रुपए दिया गया है। पिछले क्वार्टर में ये 515 करोड़ था और एक साल पहले ये 496 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, तो बहुत मैं कहूँगा कंजर्वेटिव तौर पे एम्प्लॉयज को पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे 4.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 4.97 ऑलमोस्ट 5 करोड़ थी। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखोगे 24.68 करोड़ है, जो एक साल पहले 27.58 करोड़ थी, तो पिछले क्वार्टर में 25.96 ऑलमोस्ट 26 करोड़ थी। आपका अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये 108.94 109 करोड़ है, जो एक साल पहले 107.54 107.54 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 121 करोड़। टोटल खर्चा आपका कितना हो गया 729.95 ऑलमोस्ट 730 करोड़ रुपए। पिछले साल ही कितना था 677.21। आप कह सकते हैं एक काफ़ी बड़ा जंप है, और ये क्योंकि आपने जो इनकम कमाई है कोई बहुत ज़्यादा नहीं कमा ली, इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो स्थिति मोर और लेस थोड़ी सी ज़्यादा ही हुई है, तो कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है खर्चों में। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स मात्र 221 करोड़ रुपए रह गए हैं आपके प्रॉफिट, जो एक साल पहले 255.84 करोड़ थे, ऑलमोस्ट 256 करोड़। एक साल पहले 264 करोड़ थी, 262 करोड़ थी। अब आपका जो एक्सपेंसेस है टैक्स एक्सपेंस, वो इस बार आया 49 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 65.47 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 56.84 करोड़ थी। आपका नेट प्रॉफिट कितना आता है 172 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 196.93 197 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 199 करोड़ रुपए था। यानी आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। और भाई देखिए, जो गिरावट का सिलसिला है लगातार जारी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा गिरावट है। कहीं पे भी इसलिए काफ़ी समय से टाटा एलेक्सी ने अच्छे नंबर पेश नहीं किए हैं। ठीक है, और टोटल कॉम्प्रीहेंसिव आपका इनकम निकल के आई है 172, जो ये देखिए 172 करोड़। पिछले क्वार्टर में 195 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले थी 195 करोड़। तो भाई साहब आप में गिरावट हुई है, और यही कारण है कि जो आपकी ईपीएस निकल के आई है वो 27.68 है। ठीक है, एक साल पहले 31.61 थी, और पिछले क्वार्टर में 31.94 थी। ठीक है, 94 पैसा थी। तो आपकी ईपीएस लगातार गिर रही है। देखिए यहाँ 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला आपको बता दूं, विप्रो के जो नंबर थे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव थे, लेकिन जो गाइडेंस कह लीजिए और कुछ चीज़ों पे जो चर्चा की गई थी विप्रो के द्वारा, और जो बड़ी कंपनियों में जो एक दबाव देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस कारण विप्रो में एक भयानक गिरावट हुई। अब टाटा एलेक्सी आप कहेंगे ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो गिर तो विप्रो भी चुका था। तो अभी के टाइम में जो आईटी कंपनीज है ना, वो एक बहुत 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 ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रही हैं। और जो ये ऑटो में जो आप इस तरह टैरिफ व्यूज इतना लगा दिया है, उसमें जो वन ऑफ द बिगेस्ट जो आप कह सकते हैं निगेटिव इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा वो कंपनी होगी, वो होगी टाटा एलेक्सी। नाउ अगर हम सेकंड वाइज नंबर पे चलें कि सेगमेंट वाइज क्या नंबर रहे हैं, तो आप पाएंगे यहाँ पे कि देखिए सबसे पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज 870.45 करोड़ है, जो एक साल पहले आपने 880 करोड़ थी। तो 880 करोड़ से 877 करोड़ हो गया है, तो मोरल सेम है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन सपोर्ट सर्विसेज ये 30.87 करोड़ है,
जो एक साल पहले 25.91 करोड़ थी। ये काफ़ी अच्छा रहा है। अब सेगमेंट रिजल्ट को अगर आप नजर डालोगे तो आप यहाँ पाओगे, यहाँ पर जो कंपनी का कमाया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में 281 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 309 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, और सपोर्ट इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो ये 2.5 करोड़ थी, जो एक साल पहले 12 करोड़ थी। तो सिस्टम इंटीग्रेशन में हो या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में हो, सबसे बड़ा नेगेटिव वो मार रहा है तो कहाँ, मार्जिन्स में। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ओके, तो भैया अब कल देखना पड़ेगा कि नंबर किस तरह से असर करेंगे। टाटा एलेक्सी जो ऑलरेडी गिरा हुआ है, आज भी उसमें बहुत भयानक गिरावट हुई है। और तमाम मुझे ऐसा लगता है कल जो एक बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर रहेगा वो रहेगा इन्फोसिस का भी स्टॉक। ओके, तो कल हम देखेंगे कि चीज़ें किस प्रकार से होती हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।